आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले P बटे Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो दोस्तों हमको कुछ परिमेय संख्या उदाहरण लेना है, P बटे Q के रूप में रहे और Q इज नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या रहे, 0 रहे। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपने से, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखिए ले लेते हैं क्या, 3/5 कामा 2/7 कामा 8/8 कामा 3/9 कामा 4/6 कामा 2/10। ठीक है दोस्तों, हम कुछ इस तरह से अपने मन से क्या एग्जाम्पल ले लिया। दोस्तों देखिए इसमें कोई Q इज इक्वल टू 0 नहीं है, यानी Q बराबर यहाँ पे कोई भी संख्या क्या 0 दिख रहा है नहीं। यह जो है सब क्या है, P बटे Q के रूप का है, यानी P बटे Q अंश बटे हर में सब है। तो हमको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, और कौन सा शांत होगा इसका गुण बताना है, किस तरीके से शांत होगा। तो देखिए आज कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे, केवल देख के हम बता सकते हैं कि संख्या कौन सी शांत होगी कौन सी अशांत होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3/5, इसको भाग दे के हम चेंज करेंगे। इसको जब भाग दे के चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, इसका देखिए भाग दीजिए तो क्या होगा, पहले दशमलव बढ़ेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 30, 5 6 30, यानी यह क्या हुआ पूरा पूरा विभाजित हो गया दोस्तों। तो यह क्या है, शांत है। यह क्या है दोस्तों, शांत है। इसी तरह से इसको देख लेते हैं, इसको जब भाग देंगे यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा, 0 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 21, बहुत अधिक हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों, 2 बार। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 20 में से 14 घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 6, फिर भाग देंगे 6 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 0 बढ़ेगा हो जाएगा 60, 60 का यानी 7 का पढ़ा ऐसा पढ़े क्या हो दोस्तों कि 60 से बेसी न हो। कितनी बार पढ़ेंगे 7 × 56, 7 क्या हो जाएगा 56, यानी 60 में से 56 घटा देंगे तो 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 7 बचे 35, 7 चौक 7 छंग 42, अधिक हो जाएगा 7 बचे 35। यानी दोस्तों यह पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यह कुछ इसी तरह से क्या होगा भागफल जाता रहेगा। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं 8/8, यानी इसको भाग देंगे एक बार, पूरा पूरा विभाजित, यह क्या है शांत है दोस्तों। फिर देख लेते हैं क्या है 3/9, इसका भाग देंगे, दशमलव बढ़ेगा, 0 उतर जाएगा, कितना हो गया 30, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 30 में से 27 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 3, फिर 3 3 3, इसी तरह से यह क्या होगा जाता रहेगा। यह भी क्या है अशांत है, क्या है अशांत। फिर देख लेते हैं क्या है 4/6, इसको भाग देंगे, इसको चेक करेंगे यह क्या है शांत है कि अशांत है। तो देखिए क्या होगा, दशमलव बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 40, 6 चौक के 24, 6 पंजे 30, 6 का पहाड़ा 6 बार, यानी 6 4 के 36। ठीक है दोस्तों, कितनी बार दशमलव बढ़ा, फिर 6 बार 36 हो गया, 40 में से 36 घटा देंगे 4, फिर ठीक इसी तरह से 6 6 6, यह भी क्या होगा दोस्तों जाता रहेगा। इसको देखेंगे तो यह क्या होगा 10 दूनी 20, दशमलव 2, यह क्या है दोस्तों यह शांत है, यह शांत है, और यह क्या है अशांत है, अशांत है। अब आइए देखते हैं क्या शांत है, कौन से हम देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा भिन्न शांत होगा कौन सा भिन्न अशांत होगा। यदि दोस्तों Q बराबर Q में सब क्या है 5 है 7 है 8 है 9 है 6 है 10 है, यही सब क्या है Q है। यदि Q का हम क्या करेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे दोस्तों Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब हमको गुणनखंड में सदैव क्या मिलना चाहिए, या तो सब 2 × 2 × 2 × 2 डॉट 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 कुछ इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मिले, या तो क्या मिले दोस्तों 5 × 5 × 5 × 5 इस तरह से मिले, या तो दोस्तों क्या मिले दोनों मिले 2 × 2 डॉट डॉट डॉट
फिर 5 गुणे डॉट डॉट, यानी केवल 2 का गुणनखंड रहे या 5 का गुणनखंड रहे या केवल 5 का गुणनखंड रहे या केवल क्या रहे दोस्तों 2 का ही गुणनखंड रहे, क्या क्यों बराबर, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, शांत हो जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 5 का यदि हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा हमको, 5 एकम 5, यानी केवल 5 ही मिलेगा या 5 गुणे 1 कह सकते हैं, यही मिलेगा। तो इसीलिए यह क्या है, शांत है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 गुणे 7 यानी 7, इसमें कुछ दिख रहा है 7 का प्रोसेस नहीं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए यहाँ पे अशांत आया भी है हमारा। फिर देख लेते हैं क्या 8/8, क्यों कितना है 8 के क्या निकालते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, यही मिलेगा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें सब क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, यानी सब क्या रहे, 2 रहे, सब क्या रहे, 2 रहे, तो वह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमको p यानी अंश से नहीं मतलब है, केवल q को पकड़ना है, यानी हर को पकड़ना है और उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। या तो गुणनखंड में सब 2 आए, या तो सब 5 आए, या तो क्या रहे, 2 रहे और 5 रहे। अगर ऐसा अभाज्य गुणनखंड आता है तो वह भिन्न डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3 सॉरी 9 है, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, सॉरी यार 9 है, तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3। तो देखिए 3 त्रिक के 9, इसमें भी मैच कर रहा है नहीं, इसीलिए यह भी क्या है, अशांत है। 6 है, 6 को भी देख लेते हैं, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, 2 तो मिल रहा है लेकिन इसमें 3 आ गया, जो कि 3 इसमें कहीं पे है नहीं, तो इसीलिए यह भी क्या हो गया, अशांत। देख लेते हैं क्या है 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10, 5 और 2 मिल रहा है, या तो क्या रहे, दोनों रहे, फिर भी वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, केवल देख कैसे हम बता सकते हैं भिन्न हमारी शांत है कि अशांत है, केवल क्यों को पकड़िए, बाकी जो प्रोसेस हमने बताया बस उसी से देखिएगा। सब अभाज्य गुणनखंड केवल 2 का जो गुणनखंड रहे, या केवल 5 का रहे, या केवल 2 और 5 का रहे, इसी तरह से हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो हमसे गुण पूछा है दोस्तों, किसके लिए, शांत के लिए। तो हम बता सकते हैं गुण क्या होना चाहिए, या तो फिर सब 2 का गुणनखंड होना चाहिए, या तो सब क्या होना चाहिए, 5 का गुणनखंड होना चाहिए, यानी 2 के पावर संख्या कुछ रहे या कुछ 5 के पावर रहे, 5 के घात, वही सब क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, अशांत। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 7वां नंबर का सवाल क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हूँ। तो दोस्तों हमको 3 संख्याएं बताना है, तो हम पहला बता देते हैं क्या, जिनके दशमलव प्रसार क्या हो दोस्तों, अनवसानी अनावर्ती हो। तो देख लेते हैं 0.2, फिर 1 0 लगाएंगे दोस्तों, फिर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 000, ऐसे ही दोस्तों 0 बढ़ता जाएगा, फिर 2, फिर इस बार दोस्तों क्या 4 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों 5 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर इसी तरह से हम दोस्तों अपने से संख्याएं जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। कुछ भी लिखेंगे दोस्तों बीच में 0 क्या रहेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे दूसरा देख लेते हैं कुछ इस तरह से, मान लेते हैं क्या है 0.02, ठीक। पहले बार दोस्तों 1 0, फिर दूसरी बार 00 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 0, यानी 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा, फिर 2। इसी तरह से हम बहुत सारे अंश को अनावसानी यानी बढ़ा सकते हैं। देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं क्या दोस्तों 5, क्या 5, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, फिर 00 बढ़ाएंगे, फिर 5, फिर यहाँ पे 3 0 बढ़ा देंगे, फिर 5, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, फिर यहाँ पे 5 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, इसी तरह से फिर 6 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, फिर 7 0 बढ़ाएंगे, फिर 5। यही सब हमारी संख्याएं क्या है दोस्तों, अनवसानी आवर्ती होती। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या करिए दोस्तों, ज्ञात करिए। किसके किसके बीच की, 5/7 और 9/11 के बीच। तो दोस्तों सबसे पहले यह हमको भिन्न भी दिया है p/q के रूप में, तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बढ़ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों 0, यानी 50। 7 का पढ़ा ऐसा पड़ेगा दोस्तों 50 से अधिक
9, तो 7 8 56, 8 बार में अधिक हो रहा है तो 7 7 दोस्तों क्या हो जाएगा 49, 50 में से 49 घट गया, 1 बच गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 1 बचेगा 0, 7 1 7, यानी 71। फिर कुछ इसी तरह से आएगा, अभाज्य है तब बहुत सारा आएगा डॉट डॉट डॉट, यह कटेगा नहीं, ठीक। यानी 0.771 कुछ इस तरह से रहेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं तो देख देते हैं कितना आएगा दशमलव, फिर कितना हो जाएगा 11 8 88, तो यानी मान लेते हैं इसको क्या लगभग 80 के आसपास, और इसको मान लेते हैं जैसे दोस्तों क्या लगभग 70 के आसपास। तो दोस्तों हमको 70 से 80 के बीच में अनेक अपरिमेय संख्याएं क्या होगी मिलती जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से पहला हम लिख सकते हैं, क्या 70 है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या दोस्तों 0, क्या 70 के बाद दोस्तों यहाँ मान लेते हैं क्या 72 है, फिर 1 0, फिर 72, फिर क्या डबल 0, फिर 72, फिर दोस्तों 3 0, फिर 72, फिर इसी तरह से 4 0 हो जाएगा, फिर 72 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम क्या करेंगे अनेक संख्याएं, अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। देखिए 72 75 भी ले सकते हैं, हमको 3 बताना है तो दूसरा देख लेते हैं 0.75 क्या है 0.75, 70 और 80 के बीच में ही आएगा, तो इसी तरह से इसको ले लेते हैं 75, फिर यहाँ पे डबल 0, फिर 75, फिर 000 हो जाएगा, फिर 75, फिर 4 0 हो जाएगा, फिर 75, इसी तरह से हम और सारा ले लेंगे। देख लेते हैं तीसरा क्या हो जाएगा। यहाँ पे कितना है दोस्तों 80 है, लगभग 80 के आसपास है, तो हम क्या लेते हैं मान लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे 75 हो गया 79, क्या 79 1 0, फिर 79 डबल 0, फिर 79 3 0 हो जाएगा, फिर 79 4 0, फिर 79। इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों अलग अलग 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, किसके किसके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं यही है। और भी हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमसे केवल 3 पूछा तो हम 3 ज्ञात कर लेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। यानी दोस्तों हमको कुछ संख्या दिया है, इसमें बताना है क्या परिमेय है और क्या अपरिमेय है। तो देख लेते हैं √23 क्या है दोस्तों √23, यह क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है, ठीक। फिर इसी तरह से क्या है √ में 225, यानी 225 दोस्तों रूट के बाहर निकल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा 15, क्या मिलेगा 15 मिलेगा, 15 का वर्ग 225, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों परिमेय, क्या होगा परिमेय, यह क्या है दोस्तों परिमेय संख्या है। फिर देख लेते हैं क्या है 37 96, यानी 0.3796, यह क्या है दोस्तों यह भी क्या है परिमेय है, यह भी क्या है परिमेय है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 7.4784, फिर 78, यानी दोस्तों इसी संख्या को क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, और आगे हम इसको लिख सकते हैं जितना मन चाहे उतना, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। फिर देख लेते हैं अब यहाँ हम अपरिमेय संख्या लिख ही रहे थे अगले वाले सवाल में, तो यह भी देखने से ही लग रहा है क्या अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है दोस्तों, जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिए हमको। और दोस्तों यह चैप्टर द एंड होता है, द एंड होता है। यदि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए